हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह शेखावत और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग बॉय में। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन को घोषित किया गया है और अब ये लॉकडाउन 3.0 है। अब ये लॉकडाउन 17 मई तक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, 16 अप्रैल 2020 को डीजीसीए ने सभी एयरलाइन कंपनी को एक लेटर लिखा था और उस लेटर से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों, इस लेटर के थर्ड पॉइंट के फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा गया था कि अगर आपका टिकट चाहे वो डोमेस्टिक का हो या इंटरनेशनल का और वो ऑलरेडी बुक था और उसका ट्रैवलिंग पीरियड 25 मार्च से लेके 14 अप्रैल के बीच का था, तो आपको एयरलाइन कंपनी से फुल रिफंड मिलेगा बिना कोई टिकट कैंसिलेशन चार्जेस। दोस्तों, इसी लेटर के थर्ड पॉइंट के सेकेंड पैरा में ये भी लिखा गया कि अगर आपका टिकट है वो डोमेस्टिक का हो या इंटरनेशनल और उसका ट्रैवलिंग पीरियड 15 अप्रैल से लेके 3 मई के बीच का था, तो आपको एयरलाइन कंपनी से फुल रिफंड मिलेगा विदाउट एनी कैंसिलेशन चार्जेस। दोस्तों, आपको सिर्फ ये करना होगा कि आपको एयरलाइन कंपनियों से कांटेक्ट करके रिफ़ंड के बारे में रिक्वेस्ट करना होगा और आप सभी का रिफ़ंड 3 हफ्ते के अंदर बैंक अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपका टिकट बिफोर 25 मार्च का था और कैंसिल हो गया तो आपके टिकट के पैसे आपको थ्रू क्रेडिट शेल में दिया जाएगा और इस पैसों से आप फ्यूचर डेट की टिकट से बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अभी जो मैं न्यूज़ आपको आगे बताने जा रहा हूँ, इन सभी न्यूज़ों का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूँगा। सो अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप लिंक में जाके इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, बात आ रही है कि एयरलाइन के सीट्स को मॉडिफाई किया जाएगा और ये मॉडिफिकेशन एयरलाइन के इकोनॉमिक क्लासेस के लिए होगी। दोस्तों, इकोनॉमिक क्लासेस के सीटों को कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई किया जाएगा जहां विंडो सीट वाला पैसेंजर और जो कॉर्नर सीट वाला पैसेंजर के बीच एटलीस्ट 1 मीटर का डिस्टेंस बना रहे और इससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी और ये दो पैसेंजर्स फेस फॉरवर्ड की ओर बैठेंगे। अब जो पैसेंजर की सीट मिडल की है उन्हें पीछे की ओर बैठना होगा और ये पैसेंजर बैकवर्ड की ओर बैठेंगे। उनके साइड में कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, मुझे ये न्यूज़ बिजनेस स्टैंडर्ड से मिली है। दोस्तों, स्पाइसजेट कंपनी ने पिछले कुछ महीनों से अपने एयरक्राफ्ट के लीज का पैसा लीज कंपनियों को नहीं दिया। सो लीज कंपनी अब स्पाइसजेट के कुछ एयरक्राफ्ट जो कि लीज पर है उन्हें फिर से लिया जा सकता है। ये जो प्रॉब्लम स्पाइसजेट के साथ है ये दो लीजिंग कंपनियों के साथ है दोस्तों, और ये दोनों कंपनियां स्पाइसजेट के साथ लगातार बात कर रही है। ये लीजिंग कंपनियां स्पाइसजेट से कुछ 10 एयरक्राफ्ट ले सकती है। दोस्तों, 2019 में स्पाइसजेट के पास टोटली 119 एयरक्राफ्ट थे और इनमें से ज़्यादा एयरक्राफ्ट लीज पर लिए हुए थे। दोस्तों, गो एयर ने एक स्टेटमेंट को जारी करके ये कहा कि बीच की सीट को खाली नहीं रखेगी, क्योंकि बीच की सीट को खाली रखने से 1 मीटर की दूरी तो नहीं होगी और इससे सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस नहीं होगा। गो एयर ने ये कहा कि वे हाइजीनिक को मेंटेन कर सकती है और पैसेंजर्स से निवेदन कर सकती है कि आप सभी मास्क और ग्लव्स पहन के आए। और दोस्तों, यही बात स्पाइसजेट के चेयरमैन मिस्टर अजय सिंह ने भी यही कहा कि बीच की सीट को खाली रखने से कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगी। तो अगला अपडेट है एयरपोर्ट से। हमारे भारत देश के टॉप 3 बिजीएस्ट एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और बाकी सभी एयरपोर्ट्स से ये न्यूज़ आ रही है कि वे अब लॉकडाउन के बाद फ़्लाइटों को ऑपरेट करने के लिए रेडी है। जब आप इस एयरपोर्ट्स पे जाएंगे तो आपको ये एयरपोर्ट पूरे तरीके से बदला हुआ दिखाई देगा और इन एयरपोर्ट्स को रीअरेंज किया गया है और इन एयरपोर्ट्स पे सोशल डिस्टेंसिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। दोस्तों, इन एयरपोर्ट्स के एंट्री गेट से लेके डिपार्चर एरिया तक स्पेशल मार्किंग की गई है और ये मार्किंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा करवाई गई है। इससे पैसेंजर के बीच 1-1 मीटर का सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। नेक्स्ट अपडेट है मुंबई एयरपोर्ट से। दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट के दोनों टर्मिनल में क्वारंटाइन का सेंटर बनाया गया है, जहां पे अगर किसी पैसेंजर पर सिम्टम दिखाया गया तो उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। दोस्तों, अगर एयरपोर्ट से फ़्लाइट शुरू कर दिया गया तो सभी पैसेंजर्स को मास्क और ग्लव्स पहनना
अनिवार्य होगा। जिस पैसेंजर के पास मास्क और ग्लव्स नहीं होगा उन्हें एयरपोर्ट में अलाउ नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगर लॉकडाउन के बाद फ़्लाइट्स को शुरू कर दिया गया तो सिर्फ कुछ लिमिटेड फ़्लाइट्स ही ऑपरेट होगी। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये बात साफ हो रही है कि 3 मई के बाद डोमेस्टिक फ़्लाइटों को उड़ना संभव नहीं है। इससे पहले हम सभी ये उम्मीद लगा रहे थे कि 3 मई के बाद डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को रिज्यूम किया जाएगा और कुछ दिनों बाद इंटरनेशनल को। बट दोस्तों, हमारे देश में कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और आप सभी को बता दूं कि ज़्यादा इफेक्टिव प्लेस दिल्ली और मुंबई है। अगर फ़्लाइटों की शुरुआत होती है तो इन दोनों एयरपोर्ट से ही शुरू होगी। अगर फ़्लाइट्स को शुरू कर दिया गया तो कोविड-19 के केसेस और ज़्यादा फैल सकता है। इसलिए गवर्नमेंट फ़्लाइटों को शुरू नहीं करने दे रही। दोस्तों, रिसेंटली विस्तारा एयरलाइन ने एक स्टेटमेंट को जारी करते हुए ये कहा कि वे फ़्लाइट में 80% ह्यूमन टच को कम कर सकती है और अपनी इन फ्लाइट सर्विसेज में कमी करेगी, जैसे कि वेलकम ड्रिंक, स्नैक्स बिल्कुल कम कर देगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके। दोस्तों, भारत में एयर इंडिया अपनी 30% उड़ानें मिड मई से शुरू कर सकती है। दोस्तों, बाकी एयरलाइंस जैसे कि स्पाइस जेट, गो एयर, विस्तारा, एयर एशिया, इंडिगो ये अपनी डोमेस्टिक सर्विसेज जून के पहले हफ्ते में शुरू कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको डोमेस्टिक ट्रैवल करना हो तो आपको कुछ दिनों के लिए और रुकना होगा। जब डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की सर्विसेज शुरू हो जाएगी तब आपको 10 दिन पहले सूचना दी जाएगी और तब आप अपने टिकट्स की बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है और ये फ्यूचर ट्रैवलर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, कमेंट भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।